हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, सर्दियों का आगमन हो चुका है, बल्कि मेरे यहाँ तो एक दो दिन कोहरा भी पड़ चुका है। तो ऐसी सर्दी में हमें तुलसी का प्लांट को सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों का मैंने सुना है कि सर्दियों में हमारी तुलसी मर जाती है, पीले पत्ते हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं पूरी, और कीट पतंगों का भी इस पर अटैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम ये 4-5 टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको। तो आपकी तुलसी का प्लांट बिल्कुल सर्दियों में ख़राब नहीं होगा, ना कोई कीट पतंगा लगेगा और ना ही आपकी तुलसी के पत्ते झड़ेंगे, और आपका प्लांट भी हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल देखिए बिना स्किप किए हुए। और आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आई बटन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 प्लांट हैं अभी फ़िलहाल। 3 तो क्या, छोटे छोटे तो बहुत काफ़ी सारे हो रहे हैं इसमें से बीज गिर के, मगर बड़े बड़े प्लांट जो है मेरे पास 3 है। तो ये है श्यामा तुलसी, और नीचे भी रखी हुई है मेरे पास रामा तुलसी। तो इस 2 टाइप के मेरे पास प्लांट है, रामा और श्यामा। तो इसमें देखिए सीड्स बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सीड्स को रिमूव कर देती हूँ। तो इसको हम सेव करना चाहते हैं। अगर आपका प्लांट ख़राब हो जाए तो आप इसको फरवरी में आप सीड के द्वारा भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। और बारिश के टाइम तो ये देखिए मेरे साइड में इसकी बीज उड़ उड़ के ना इतने सारे बेबी प्लांट्स हो गए हैं। कुछ तो मैंने दे दिए हैं और कुछ अभी मेरे गमलों में अभी लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसके सीड्स रिमूव कर दीजिए। उससे क्या होता है कि पौधा सीड्स में ताकत लगाता है और अपनी ग्रोथ कम कर देता है, और सारी एनर्जी जो है बीज बनाने में चली जाती है। उसके बाद सर्दी में हमने क्या करना है दोस्तों, को देखिए कुछ तो मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से सर्दी आती है, तो उसके कारण आजकल आप देख रहे हैं हर पौधे में कुछ कुछ तो पत्तियां पीली होती है और झड़ती भी हैं। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती है इसका प्रोसेस कि सर्दी से गर्मी आएगी तो कुछ कुछ पत्ते तो पीले होंगे और कुछ कुछ झड़ेंगे भी। तो जो भी आपके पत्ते झड़ रहे हैं इसमें से, तो आपने इसको बिल्कुल गमले को साफ़ कर देना है, वरना ये फंगस लग जाएगी इन पत्तियों में। सर्दी में आगे ओस पड़ेगी तो ये पत्तियाँ गीली गीली होकर ना फंगस हो जाती है इसमें, और फिर फंगस लग जाती है पौधे में। तो इस तरह से पीली पत्तियाँ एक तो आप पौधे में सटा दीजिए। और कोई सूखी डंडी दिख रही है आपको, बीच में डंडियाँ भी सूख जाती है, तो डंडियों को भी रिमूव कर दीजिए, डंडियाँ भी साफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने गमले की साफ़ सफाई कर देनी है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो आता है सर्दियों के लिए, कि हमने इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी से ही सारा इस पे पौधे का मतलब पूरा है दारमोदार, कि आप सर्दियों में पानी कितना डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, गर्मी में तो हम डेली पानी डालते हैं और भर भर के लोटे डालते हैं, क्योंकि हम हिंदू धार्मिक में हमारी बहुत इसकी मान्यता है। तो हम सभी जल चढ़ाते हैं, है ना। और घर में अगर 4-5 मेंबर्स हैं तो सभी ने अगर एक एक लोटा जल डाल दिया तो फिर तो दोस्तों इसका राम जी भी रखवाले नहीं है इस पौधे के, है ना। तो आपने पानी की मात्रा बिल्कुल कम कर दें। आप देखिए मेरे घर में तो देखिए मैं अकेली ही जल चढ़ाती हूँ, तो एक लोटा वो भी मैं छोटा कर देती हूँ, है ना। तो उतना सफिशेंट है इसके लिए। और अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर हैं तो फिर देख के डालिए, थोड़ा सा पानी नाम मात्र जल डालिए, और बाकी साइडों में पौधों में डाल सकते हैं आप। तो पानी का विशेष, मगर ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप इसकी बिल्कुल मिट्टी सुखा दें। अगर आपने बिल्कुल मिट्टी सुखा दी तो फिर आपके पौधा ये भी फिर सर्दियों में सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी सूख जाएगी ना, तब भी हमारे पौधे को ठंड लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना इसकी मिट्टी को, मगर हाँ मॉइस्चर को बना के रखना है, मगर बिल्कुल ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो इसके लिए एक तो आपके होल सही होने चाहिए गमले के, और मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, कि आप एक लोटा जल डालें तो इसमें बिल्कुल पानी ना ठहरे। तो इस तरह से अपने पानी को ध्यान रखना है। मिट्टी को देखते रहना है, अपनी मिट्टी की जांच करती रहनी है कि देखिए मिट्टी में कहीं ज़्यादा दलदलापन तो नहीं हो गया, ज़्यादा मिट्टी नहीं होगी, ऊपर की लेयर जब सूख जाए आप पानी को तभी डालिए। तो इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है सर्दियों में आपने विशेष करके। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी की बात हो गई है, और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्दियों के लिए कि इसको रखना कहाँ है। अगर आपने खुले आसमान के नीचे इसको रख दिया, और जैसे कि मेरे उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, दिसंबर और जनवरी में तो इतना कोहरा पड़ता है कि अगर उसमें हमने इसको बिल्कुल ऐसे ओपन एरिया में रख दिया तो ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं हो पाएगा ये प्लांट, क्योंकि इसको ज़्यादा ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, खास करके कोहरा। तो इसको ऐसी जगह रखिए दोस्तों
जहाँ पर कोई शेड हो, शेड के नीचे रख सकते हैं आप, कोई बरामदा हो उसकी जगह, ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ इसको डायरेक्ट रात का कोहरा इसके ऊपर ना गिरे। अगर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आपको लगता है कि इस कई बार ऐसा होता है कि पॉट बहुत बड़ा है या उसको हम कहीं प्लेस नहीं कर सकते, अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ तो दोस्तों आप फिर इसको क्या कर सकते हैं कि बड़ा पॉट है तो आप 4 साइड में ना बांस की पतली पतली, जैसे हम स्टिक लगाते हैं ना, स्टिकिंग करते हैं, उस तरह की आप स्टिक लगा के और इस पर कोई भी चद्दर, चुन्नी, साफ सुथरा कपड़ा आप इसको उड़ा सकते हैं रात को। और दिन में आप जब धूप हो जाए तो उस कपड़े को हटा भी सकते हैं। और देखिए चुन्नी तो हमने अभी कार्तिक मास गया, सभी ने पूजा पाठ किया है, सभी ने अपनी लाल कलावा भी बांधा हुआ है और चुन्नी भी ढकी हुई है अपने, तो ये इसी हिसाब से बना रखा है हमारी धार्मिक व्यवस्था में भी कि तुलसी के प्लांट को सर्दियों से नुकसान ना हो, तो हम कार्तिक माह में सभी अपनी तुलसी के प्लांट को चुन्नी उड़ा के रखते हैं। तो ये एक इसका सुरक्षा कवच है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने तो इस तरह से बरामदे के नीचे रखा हुआ है और पूर्व दिशा मेरे घर के सामने है, तो इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप, मतलब 11-12 बजे तक की धूप लग जाती है। तो इस तरह सा कोई अगर आपके एरिया है तो बहुत ही बेस्ट है, जो सुबह सुबह की 3-4 घंटे की इसको धूप मिल जाए और रात की ओस से भी आपका प्लांट बचा रहे। तो दोस्तों ऐसी जगह नहीं है तो वही मैंने बताया कि आप इसमें चुन्नी वगैरह जरूर लपेट के रखिए ताकि सीधे कोहरे से इसको बचाना है। अगर कोहरा इसके ऊपर गिरा दोस्तों तो ये पीली पत्तियां होके और सारी इसकी पत्तियां झड़ जाएगी, और पत्तियां झड़ते ही, क्योंकि जो भी पौधा है हमारा वो अपनी पत्तियों से ही अपना भोजन बनाता है, और जब ये भोजन ही नहीं बना पाएगा तो इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएगी। और अगली बात करते हैं दोस्तों इसके कीट पतंगों की। तो सर्दियों में देखिए कीट पतंगे भी बहुत लगते हैं, आपने देखा होगा काले काले माऊ से लगते हैं इसमें, और कई बार स्पाइडर माइट भी इसमें जाला सा बना लेती है। तो ये इसमें हम ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एडिबल पत्ते हैं, और सर्दियों में तो हम खास करके तुलसियों के पत्तों का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, चाय में डालते हैं, बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है तो उसमें बहुत यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने कोई अनऑर्गेनिक ऐसा कोई केमिकल नहीं यूज़ करना है, मैं इसको यूज़ करती हूँ हल्दी का। तो आपने अपने गमले के और प्लांट के हिसाब से इसमें हल्दी का छिड़काव कर देना है, और आप हल्दी को डाइल्यूट करके और स्प्रे बॉटल में डाल के और स्प्रे भी कर सकते हैं। और नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, नीम के पत्तों का पानी उबाल के और वो भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और सिनेमन का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही ऑर्गेनिक इस्तेमाल कीजिए दोस्तों इसके कीट पतंगों के लिए, तो आपके पौधे में कीट पतंगों का अटैक से भी बचा रहेगा। और एक फंगीसाइड का भी काम करता है हल्दी, और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो आप हल्दी का इस्तेमाल करिए दोस्तों, और सिनेमन का भी अच्छा है। तो देखिए दोस्तों मैं तो यही टिप्स फॉलो करती हूँ, और मेरी जो तुलसी का प्लांट है पूरी सर्दी बहुत हरा भरा स्वस्थ रहता है। तो आप भी यही टिप्स अगर फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपका प्लांट भी, तुलसी माता हरी भरी रहेगी और स्वस्थ रहेगी। और पानी का समय, पानी तो खैर तुलसी में हम देखो सवेरे ही डालते हैं, और कभी हफ्ते में 1 आधी बार आपने स्प्रे करके अपने पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर देना, मगर ये धूप के टाइम में ही करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का यही क्या टिप्स थी, फिर मिलते हैं किसी एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा।